हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे। जैसे हिंदी में बोला जाता है लोकतियाँ और मुहावरे, उसी प्रकार आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे मुहावरे। इसका क्या मतलब होता है, किससे क्या बोला जाता है, समझते हैं फ्रेंड। देखो इतना भाई, अकाउंट फॉर मानो होता है हिसाब देना या कारण बताना। अब हिसाब देना मतलब अपने पिताजी ने अपन को 100 रुपये दिए, ठीक है ना। उसके बाद जो उसमें से हमने 20 रुपये खर्च किए तो हमें उन्हें 80 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा कि 80 रुपये पिताजी आपके ये बचे, वो 20 रुपये हमारे पास बचे हैं। तो 20 रुपये जो हमने खर्च करे उसका हम कारण बताएंगे उन्हें, उसका हम कारण बताएंगे। बाकी पूरे 100 रुपये का हम उन्हें हिसाब देंगे, ठीक है, समझे ना। तो अकाउंट फॉर मतलब हिसाब देना या कारण बताना। अब देखो अगला है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। किसी से कोई चीज मांग रहे हैं हम, उसे बोलते हैं आस्क फॉर, ठीक। अवेल वन सेल्फ ऑफ, इसका मतलब होता है उपयोग करना। यानी हम कोई वस्तु या किसी चीज को उपयोग में ला रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवेल वन सेल्फ ऑफ। क्लियर मेरे बच्चे? ओके, आगे बढ़ते हैं अब। बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है पीछे लौटना। बैक आउट, अगर हम किसी से कहेंगे बैक आउट तो वो बेचारा आगे से पीछे जाएगा। इसका यही मतलब होता है, बैक आउट मीन्स होता है पीछे लौटना, ठीक। बेकअप। बेकअप मतलब होता है समर्थन करना, सॉरी, बेकअप मतलब होता है समर्थन करना। मतलब किसी से दोस्ती तोड़ना, उसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में बेकअप। बोलते ना किसी ने पिचअप कर लिया, किसी ने बेकअप कर लिया, तो मेरे बच्चे उसे हम लोग बोलेंगे बेकअप। बेकअप मतलब होता है समर्थन करना। अगला बी अफेयर्ड, मानो डरना। बी अफेयर्ड मतलब डरना। डर जो जानते, जो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है, किसी से हम डरते हैं, उसे बोलते हैं बी अफेयर्ड, समझे। आगे देखते हैं अब। वी हैव मन होता है व्यवहार करना। हमारे अंदर कैसा व्यवहार है, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अगले अपने से बड़े हम किस तरह से बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम व्यवहार, यानी बिहेवियर। सॉरी, बिहेव कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब है वी हैव माने व्यवहार करना। ओके मेरे बच्चा, चलो। बिलो। बिलो मतलब होता है फालतू में पैसा खर्च करना। बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स से, हमारे घर के, तू यार बेकार है, पैसे बर्बाद करता है यार जी वो, तो मतलब उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विलो। विलो मतलब फालतू में पैसा खर्च करना, ठीक। बिलो हॉट एंड कोल्ड। बिलो हॉट एंड कोल्ड मतलब होता है जल्दी जल्दी बदलना। मतलब कुछ पल के लिए गुस्सा आ जाए, कुछ पल के लिए शांत हो जाए, कुछ पल के लिए हंसने लगे, कुछ पल के लिए रोने लगे, मतलब समझ रहे हो ना, जल्दी जल्दी बदलना, अपने इंप्रेशन चेंज करना, ठीक, जिसे हम बोल सकते हैं अपना इंप्रेशन चेंज करना। अगला देखते हैं। ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना। ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना। देखो फ्रेंड, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो या आपके थोड़ी बहुत दिल में असर किया हो, समझते हो ना, जो मेरी बात अगर आप लोगों तक पहुंच रही है, आप लोग समझ रहे हो उसे, तो भाई यार मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं अब। बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होना विवश होना। मान लो हम किसी के पेरेंट्स हैं और अगर सामने से कोई आए, यानी अपना बच्चा हो, अगर वो हमसे जिद करेगा 10 रुपये के लाने, 20 रुपये के लाने, तो अगर वो हमसे बार बार कहेगा तो हम उसके सामने विवश हो जाएंगे, मतलब पैसे देने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं विवश होना। इंग्लिश में बोलेंगे हम बाउंड टू। अगला देखते हैं फ्रेंड। ब्रेक द आइस मतलब होता है मौन तोड़ना। मौन का मतलब वो होता है जो हम अगर मुंह से कुछ ना बोले, मुंह बंद करके चुप हो जाए, ये होता है अपना मौन साधना, ठीक है। यहाँ क्या बोला है भाई, ब्रेक द आइस, मौन तोड़ना। अगर हम सादे हुए हैं, अगर हम मुझसे कुछ भूल जाए तो मतलब टूट गया, उसी को हम बोलेंगे मौन
तोड़ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। अगर हम किसी चीज को पाल रहे हैं, मान लो पप्पी हो या कोई पक्षी हो, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, या कबूतर हो या तोता हो, जिसका हम पालन पोषण करते हैं, या कोई बच्चा हो जिसे हम पालते हैं, जिसका हम पालन पोषण करते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रिंग अप। अगला देखो अब, बग अप। बग अप माने होता है शीघ्रता करो या जल्दी करो। बग अप का मतलब होता है शीघ्रता करो या जल्दी करो। ठीक है, अगला देखेंगे हम कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। किसी से हम गलत बात कर रहे हैं या हम किसी के सामने गलत बोल रहे हैं और हमारे मुंह से कुछ ऐसे असभ्य शब्द निकल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं गाली। ठीक है, तो वही कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। ठीक, आगे देखते हैं हम कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है चालू करना या शुरू करना। कैरी ऑन, या हम किसी से कहें भाई तू मेरी टीवी ऑन कर दे, इसे हम नहीं बोलेंगे। अगर हमें इंग्लिश में बोलना तो हम कैसे कहेंगे, भाई थोड़ा मेरी टीवी को कैरी ऑन करना, मतलब चालू करना। ठीक है, अब कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना। कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना। उसने टीवी ऑन करी, उसने अपना काम पूरा किया, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैरी आउट। अगला देखते हैं बच्चे, डू अवे विथ। डू अवे विथ माने होता है छोड़ना। क्या, छोड़ना। कोई चीज पकड़े हुए हैं हम, उसे हम छोड़ देंगे, उसे हम बोलते हैं छोड़ना, डू अवे विथ। ठीक है, अगला देखो बच्चे, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है मिलने जाना। मान लो हमारी मौसी आ रही है, हमारे फूफा आ रहे हैं, हमें उनसे मिलने जाना है, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन। अगला देखो बच्चे, फॉल थ्रो। फॉल थ्रो मतलब होता है सफल ना होना। फॉल थ्रो का मतलब होता है, फेल थ्रो का मतलब होता है सफल ना होना। मान लो आपने एग्जाम दी, एग्जाम देने का मोटिव मेरा ये था कि मैं इंटर में पास हो जाऊंगा, पता चला मैं फेल हो गया, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेल थ्रो, मतलब फेल होना, मतलब असफल होना। ठीक है, अगला देखो बच्चे, फॉल शॉर्ट। फेल शॉर्ट का मतलब होता है अधूरा रह जाना। अधूरा रह जाना। अगर हम कोई कार्य करते हैं और उसे हम बीच में छोड़कर चले जाते हैं या कोई कारण छोड़ देते हैं तो वो काम मेरा अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेल शॉर्ट। ठीक, लास्ट देखो बच्चे, फेड अप।